तो हम इसको भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग चोरी कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए अब तुम लोग को दिमाग से बताना है क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम अब यहाँ पे चले लेट ए ये बनाया, ठीक है। तो ये सब तो कमेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे रन करवाना है, 2 बार रन करवाना है, 2 बार कंपाइलर रन कर रहा है, सिर्फ याद रखना। अब यहाँ पे लेट ए रखे, तो ये लेट वाले के पास आके क्या करेगा, वो रख देगा इसको, रखेगा ना। पहला पहला लाइन में ये समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, सर जिसको नहीं आ रहा है समझ में, क्लियर पूछते जाना, क्योंकि हम ये समझाने के लिए इस पे टाइम वेस्ट वो कर रहे हैं, बता रहे हैं ज्यादा पूरा डीप। तो एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए ये चीज। क्या हुआ 9 नंबर लाइन में, क्या हुआ? हम क्या बताए कि जो भी नाम मिलता है, न्यू नेम जितना भी मिलेगा, सबको क्या करना है, एक सबको क्या करता है, जावास्क्रिप्ट स्टोर कंपाइलर कर क्या करता है, एक देंगे। जगह पे रखते जाता है। तो ये क्या किए, ये लेट ए जो बनाए हम लोग, तो ये क्या किया, लेट वाले के पास आके यहाँ पे रह गया। फिर यहाँ पे क्या किया, लेट बी इज इक्वल टू 5 रखे, तो यहाँ पे ये फिर से क्या करेगा, लेट वाले के पास आके क्या जमा कर देगा, लेट बी जमा कर देगा। बी हाँ। तो ये लेट बी इज इक्वल टू 5 रखेगा या लेट बी रखेगा सिर्फ, मतलब लेट बी का वैल्यू 5 रहेगा या लेट बी सिर्फ रहेगा वहां पे? हम्म, सिर्फ नाम रखता है उसका, उसके अंदर क्या रखा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो मतलब यहाँ पे अभी बी का वैल्यू इसमें 5 नहीं रखा हुआ, ये बात याद रखना, ठीक है। वो क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या ले गया, उसका नेम ले गया, इसमें क्या वैल्यू है उसको नहीं ले गया। मतलब अभी ए और बी कुछ भी प्रिंट करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या करेगा, सेम देगा, क्योंकि ए में भी कुछ नहीं रखा हुआ है और बी में भी कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ उसका नाम यहाँ पे आके रख दिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कॉन्स्ट बी रखे इज इक्वल टू 5, तब यहाँ पे क्या करेगा, इसको कॉन्स्ट बी का नेम यहाँ पे आके रख दिया। अब इसमें वैल्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, सिर्फ नेम रख रहा है अभी, तो नेम रख रहा है सिर्फ। अब कॉन्स्ट का है, पता नहीं रखता है कि नहीं रखता है, लेकिन याद रखने के भी सिर्फ हम लोग उसका नेम रखे वहां पर। फिर यहाँ पे अब कौन सा नंबर पे आएगा, 15 नंबर लाइन पे आया, तो अब क्या करेगा, फंक्शन का नेम क्या है, एफ ए है, उसके अंदर तो जाना नहीं है उसको। तब यहाँ पे फंक्शंस के पास आके क्या किया है, सिंपल एफ ए को रख दिया। ये वाले में कुछ नहीं है अभी, ठीक है, ये वाले में कुछ नहीं है। फिर नीचे आएगा फंक्शन, यहाँ 15 नंबर के बाद सीधा किस नंबर लाइन पे चला गया, वो 18 नंबर पे चला जाएगा, उसको क्या मिल जाएगा, एफ बी मिल जाएगा। तो एफ बी यहाँ पे आके क्या कर दिया, वो जमा कर दिया। ये पहला बार चल रहा है अभी, याद रखना, ये नाम कलेक्शन वाला है, जनगणना वाला, अभी एक्चुअल अनाज बाद में बताएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये वेर बी इज इक्वल टू 10 रखे, वेर बी इज इक्वल टू 10 रखे, तो वेर बी में कितना वैल्यू रख दिया, सॉरी ये सिर्फ क्या करेगा, नाम जाके कहाँ रख देगा, वेर के पास रख देगा। तो वेर के पास ये क्या नाम रख दिया, वेर बी जमा कर दिया। तो मतलब अब जावास्क्रिप्ट को अब उसके बाद कुछ है रखने वाला नाम, और कुछ भी नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट को क्या है, अब पूरा इतना पता चल गया कि लेट कितना है, 2 लेट है, एक कॉन्स्ट है, एक वेर है, और 2 फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट को इतना बात क्या हुआ, दूसरा बार वहां गांव में जाने से पहले वो तैयारी करके जाएगा कि इतना इतना है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे अब दूसरा बार आएगा, तो दूसरा बार आएगा, तो अब यहाँ पे बताओ, कंसोल डॉट लॉग ए हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए प्रिंट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, क्या प्रिंट करेंगे ये बताओ। तो पहला वाला चलता है ना, बिना बताए हुए चलता है, वो किसी को बताता होता कुछ नहीं, वो खुद ब खुद चल जाता है सीधा, याद रखना। अब 8 नंबर, अब जो हुआ, अब काम वाला बात हो रहा है। अब 8 नंबर पे आए तो अब क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा, लेट ए में क्या रखा हुआ है अभी, हम्म, बताओ बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं रखा हुआ है, तो वो वहां पे क्या देगा, मतलब कुछ वैल्यू देना चाहिए, ऐसे एरर एरर देता है ये, मतलब एरर दे रहा है लेकिन हो जाता है वहां पे, लेकिन ये एरर देता है, क्यों देता है ये, इसका कुछ है। तो यहाँ पे क्या बताया, कैनॉट एक्सेस लेट ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब जब तक इसमें कुछ वैल्यू नहीं रखोगे उसके पहले तुम उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो, नहीं इसका कर सिंपल से सकते। यही मतलब हो गया, ठीक है। लेकिन ये इसको इसको पता है कि ए है, इसको इसको पता है,
कैसे हम कैसे बता, हम कैसे कंफर्म है कि इसको पता है, बताओ। एक बार मतलब नहीं नहीं, हम तो तुमको यहाँ बता दिए, हम कैसे कंफर्म हो जाए, देखना अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब लेट ए को यहाँ से हटा देते हैं। मतलब अगर ये यहाँ पे जमा करके नहीं, अभी अब यहाँ पे ए हटा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यहाँ से नहीं है, यहाँ पे नहीं है ने, समझ में आया क्या किया है? अभी पहला ए बार, तो यहाँ से नहीं हटा है। पहला बार में यहाँ पे ए नहीं मिलेगा ना उसको, अब यहाँ नहीं। पे देखना एरर क्या हो नहीं। जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब तुम लोग को बताने के लिए ये हम बता रहे हैं कि उसको पता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट जब दूसरा बार रन कर रहा है ना, मतलब 1 नंबर लाइन पे जब दूसरा बार आया वो, तो उसको पता है कि ए में कुछ था पहले, लेकिन अब क्या बोलेगा कि ए है ही नहीं कुछ। मैं बता दिया ना, ए इज नॉट डिफाइंड, बता दिया। हाँ तो ये अब तुम लोग को पता लग रहा है कि मतलब बाद वाला लाइन भी चलता है, मतलब 2 बार चल रहा है ये, कि अगर वो शुरू से आता ऊपर से, शुरू से आता तो उसको पहला बार में ए मिला, तो पहला बार भी वही एरर देता और दूसरा बार भी सेम एरर देता, नहीं देता। तुम लोग समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी जगह पे घूमने के लिए गए हो, ठीक है, और मान लो गार्डन गए, और उसके बाद मतलब 10 कदम चलने पे वहां पे क्या है, कुछ मान लो कि एक पोखर वगैरह है, ठीक है, तो तुम गार्डन में पूछी। रहता है वो जगह पे तालाब तालाब रहता है। वही जो भी है, तो ठीक है, तो तो इंटरनेट तो बटन हो तुम गया। पहला बार जाके तुम डायरेक्ट बता दोगे कि 10वां नंबर पे, मतलब 10 कदम के बाद वो है, जो भी तालाब वगैरह है वहां पे, नहीं नहीं बता नहीं। सकोगे ना। तो अभी अगर जावा स्क्रिप्ट 2 बार नहीं चलता, तो अभी यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बताया कि ए इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या बताया, ये ए इज नॉट डिफाइंड क्यों बताया? अगर पहला बार एक ही बार में चलता तो कंसोल डॉट लॉग ए जब हम प्रिंट किए तो ये नॉट डिफाइंड बताया, लेकिन हम जब यहाँ पे लेट ए कर देते हैं 9 नंबर लाइन पे, 9 नंबर लाइन पे कर देते हैं, और उसके पहले हम प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे पता चल गया कि मतलब ए में कुछ रखना है, कैसे पता चल गया उसको? ये तो बाद में ना आया ये लाइन, हाँ ये लाइन बाद में आया, तो इसको कैसे पता चल गया 8 नंबर लाइन को कि मतलब ए में कुछ रखना है या ए कुछ है वो? दोनों में सेम एरर क्यों नहीं दिया वो? हाँ नहीं। पॉइंट समझ में नहीं आया? मतलब हम ये बता रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक 2 बार चलता है, बस याद रखना इसको, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, ये एक बार पूरा नाम कलेक्ट कर लेता है, तो इसको पता चल जाता है कि ये ए में कुछ है, ए नाम का कुछ बना भी है कि नहीं बना है, ठीक है। तब यहाँ पे रिफ्रेश किए, तब यहाँ पे बिफोर इनिशियलाइजेशन क्या बोला कि इसको नहीं रखना है। अब यहाँ पे अब क्या प्रिंट करेगा बताओ? कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए किए यहाँ पे, तो अब क्या प्रिंट करेगा, सोच के बताओ। अगर समझ में आया होगा तो बता दोगे। सर इसमें 5। यहाँ हो कि हेलो कहीं सर। और हो? बोल रहे हैं यहाँ हो कि कहीं और हो? 5 तुम किस हिसाब से बोल रहे हैं? सर एरर दे देगा ना। पहले ये बी वैल्यू है और बी में असाइन कर रहे हैं, और उसके पहले हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तुम 5 बोल दिया, अभी उसके नीचे नहीं गए हैं नहीं हम लोग, नहीं तो क्या आंसर देगा, नहीं क्या होगा सर। क्या एरर देगा बताओ? सर यहाँ पर तो इसका वैल्यू तो नहीं है ना कुछ, तो क्या बताएगा इसमें। का तो वैल्यू है सर। तो क्या एरर देगा, ये सेम एरर देगा कि नहीं देगा, सोचो। चलो एक बार फिर से करते हैं, इस वाले लाइन में अब यहाँ पे किए, तो हम क्या बताए, ए का नाम यहाँ पे हम आके स्टोर किया हुआ है, इसमें क्या वैल्यू है अभी ए में, लेट ए में, लेट ए में क्या पड़ा हुआ है अभी? कुछ नहीं। कुछ नहीं रखा हुआ है, तो क्या एरर दिया, कुछ नहीं पड़ा हुआ है तो कैनॉट एक्सेस लेट ए बिफोर इनिशियलाइजेशन,
यही ना बताया, कुछ नहीं पड़ा हुआ है तो। हाँ हम इसको एक लाइन नीचे लेकर आ गए, अब लेट ए को पहले बना दिए और अब उसको लेट ए को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, अब क्या देगा? फिर भी वही करेगा। इसीलिए हम बोले थे कि तुम लोग अगर देखोगे तो पहले पता चल जाएगा। नहीं अब लेकिन अनडिफाइंड दे दिया है वो दूसरा वर्ड चला तो, सर मतलब कुछ उसमें रखेंगे नहीं 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 तभी नहीं तो। नहीं, मतलब रखे हैं, तुम्हारा एरर सही था वो, लेकिन ये मतलब जावा इसका थोड़ा सा ना वो है, मतलब इसको पहले से तुम डिसाइड नहीं कर दो। मतलब अब यहाँ पे क्या किया, अब समझो कि यहाँ पे जब आया, जब कुछ नहीं रखे इसमें, तब उसमें अनडिफाइंड रख देते हैं। मतलब अगर कुछ नहीं रखते हैं किसी भी चीज में, तो क्या होता है उसमें, अनडिफाइंड रह जाता है। अनडिफाइंड। तो चलो, मतलब जावास्क्रिप्ट बहुत खराब चीज है रे, मतलब इसको इतना एक्सपेक्ट नहीं, मतलब आंसर यही रहना दिमाग चाहिए था, खराब है। मतलब आंसर यही रहना चाहिए था जो, मतलब वो पहले वाला एरर था कि उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी अभी देखो, अब लेट के साथ ये था ना, अब देखो यहाँ पे वेर को प्रिंट करते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे अब वेर, वेर। वेर बी को प्रिंट किया, तो यहाँ पे है डिक्लेयर किया ना वेर बी, ये तो बी, वेर के पास यहाँ पे वेर बी पड़ा हुआ है, तो अब बी का इसका क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, वेर बी का? कुछ नहीं करेगा। उसमें अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है, ना तो पहले वाला एरर चलेगा, जो पहले एरर दे रहा था वही चलेगा, ये जो है दिया हुआ ये वाला एरर। वही एरर दे देगा ना। हाँ लेकिन नहीं देता है तो क्यों? वेर वही अलग होगा। अनडिफाइंड वाला कहानी दे देता है यहाँ पे। जावा स्क्रिप्ट तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, नहीं तो इसका याद रखते रहना, ठीक है, मतलब अब देखो इसलिए पूरे डिटेल में जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर होते जाए अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वैर क्या कहता है कि वैर में, वैर जब यहाँ पे बनता है ना, तो हम क्या बताए थे कि इसमें जब तक वैल्यू रखेंगे नहीं तब तक रखाएगा नहीं। लेकिन वैर जब बनता है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें अपना वैल्यू अनडिफाइंड लेके ही चलता है। नहीं समझा? तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का रखा हुआ है अभी, ये समझ में आया? समझ में आया क्या बोले हम? कुछ नहीं है फिर भी कुछ है। मतलब जब भी वैर बनाते हैं ना, वैर बनाते हैं हम लोग, तो वैर क्या करता है, अपने साथ अनडिफाइंड को साथ में लेके चलता है। मतलब वो मान के चलता है कि मेरे अंदर क्या है, अनडिफाइंड है। समझ में आ गया? यस सर। ये ही कर देते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये सिर्फ वैर का कहानी है, इसलिए वैर पहले से शुरू में नहीं बताए थे तुम लोग को, वैर नहीं बताए थे, अगर नोटिस किए होगे तो। हम सिर्फ लेट और कॉन्स्ट लेके चले थे। वैर का बहुत हाँ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रहता है, तो मतलब इसको हम लोग ज्यादा इग्नोर ही करके चलेंगे। तो मतलब ऐसे याद रखना कि वैर का क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो अगर कुछ नहीं रहता उसमें, तो क्या रहता है, हमेशा अनडिफाइंड रहता है जो भी वैर से बना होगा। लेट क्या रहता है, लेट में बिना, लेट में उसमें फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन इसलिए यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे, हम लोग लेट ए प्रिंट कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे एरर दे रहा था। लेकिन जब दूसरा बार, जब इसका डिक्लेयर के बाद अगर प्रिंट करेंगे ना यहाँ पे, मतलब इसके बाद अगर प्रिंट करते हैं, तो क्या होता है, वो लेट ए में अब दोबारा से जब इसको मिलता है ये चीज ना, तब ये समझ जाता है कि अब मतलब ए में कुछ नहीं रखने वाला है ये। तो दूसरा बार अब ये चलता है, तो क्या ये क्या समझ जाता है जावास्क्रिप्ट, मतलब कंपाइलर क्या समझता है कि अब ए में ये आदमी कुछ नहीं रखने वाला है। ठीक है, मतलब देखो पहला बार वो नाम लेके चला गया, देखो ऐसे समझो तुम लोग, पहला बार क्या हुआ, जनगणना आया, नाम लेके चला गया। ठीक है, तो ये वैर समझ लो मतलब प्राइवेट आदमी है, मतलब कुछ उसका अपना जान पहचान वाला आदमी होगा, तो इसलिए उसमें कुछ और रख दिया, मतलब रिलेट करके रखोगे याद तो याद रहेगा। ठीक है, तो लेट ए में अभी तक कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन जब दोबारा से वो आया, मतलब दूसरा बार जब चला और फिर से उसको लेट ए मिल गया और इसमें कुछ नहीं रखे हम, तो उसको पता चल गया कि इस आदमी को जो है ये बीपीएल में नहीं है, इसको कुछ अनाज उनाज नहीं मिलने वाला है। समझ में आया कुछ? बीपीएल समझते हो ना कि नहीं समझते हो? यस सर। तो देखो एपीएल होता है जिसको अनाज उनाज कुछ नहीं मिलता है, और बीपीएल क्या होता है जिसको अनाज वगैरह मिलेगा, लाभ वगैरह मिलेगा। तो जैसे ये दूसरा बार मिला ना यहाँ पे, तो इसको पता चल गया कि इस ए में
ये आदमी जो है कुछ नहीं रखा है, ये कुछ रखेगा भी नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए जब रखे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, ये अनडिफाइंड रख दिया उसमें, ठीक है। उसमें क्या रख दिया, ये मतलब इसमें देखो, इसमें क्या था, पहला बार में ही चला तो वो अनडिफाइंड रख दिया, लेकिन इसमें अनडिफाइंड कब रखेगा वो, दूसरा बार में अनडिफाइंड रखता है। समझ आ रहा है कुछ, ये पार्ट नहीं समझ रहे हो तुम लोग ना, किसको समझ में आ गया ये बताओ, और किसको नहीं आया समझ में। फिर से एक बार बता रहे थे, समझो उनको क्या। तो आया कुछ कुछ। देखो फिर से बता रहे हैं, देखो जब पहला बार चला नहीं है, पहला बार हम क्या बताए टाइम कि पहला बार चला तो ये क्या हुआ, हेलो, देखो पहला बार चला तो क्या हुआ, सब में सबका नाम कलेक्ट कर लिया, और वेर ए का भी नाम कलेक्ट किया। यहाँ पे क्या किया, वेर ए का भी नाम कलेक्ट किया। इसमें यहाँ 10 रखे हुए थे, लेकिन वो क्या करता है, वो अनडिफाइंड रखेगा उसमें। वो क्या करता है, पहला बार में क्या करता है, हमेशा वो अनडिफाइंड रखेगा वेर ए में, बाकी सब में कुछ भी नहीं रखेगा, बाकी सबको ऐसे छोड़ देगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे लेट ए जब दूसरा बार जब आया यहाँ पे 8 नंबर में जब वो दूसरा बार आया फिर से, तो क्या हुआ, उसको अब पता लग गया कि लेट ए में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मतलब ए में वो क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। मतलब अगर ए इज इक्वल टू यहाँ पे 12 रख देता, अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा वो, 12 प्रिंट करेगा। मतलब इसको पता है कि अब यहाँ पे हम क्या रखें, 12 रखें। अब क्या प्रिंट करेगा लेट ए, बताओ तो, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 8 नंबर में। 12 करेगा। सोच के बताओ थोड़ा, नहीं, सोच के बताओ। कुछ नहीं करेगा। अच्छा कर गया। कुछ नहीं करेगा, वही एरर कर वाला तो देगा गया ना। सर। नहीं करेगा, वो एरर वाला देगा, दिया ना, हम्म। ये एरर अच्छा वाला इस दिया। हाँ हाँ सर समझ गया। लेट ए में एरर वाला दे दिया, लेकिन अब यहाँ पे प्रिंट किया तो क्या हुआ, वो उसमें 12 प्रिंट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है तो वो क्या रख दिया उसमें, अनडिफाइंड रख दिया। डिफाइन। अब कुछ भी नहीं रखा तो उसमें क्या रख दिया, वो अनडिफाइंड रख दिया। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया। तो डिफरेंस ये है कि वेर ए में पहला बार ही चलता है तो वो अनडिफाइंड रख देता है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में क्या करता है, वो दूसरा बार में अनडिफाइंड रखता है। ऐसा समझ में, लेट में। कॉन्स्ट में तो यस अनडिफाइंड सर। का बात ही नहीं आना चाहिए हमको लग रहा है, जब तक इसमें रखोगे नहीं, क्योंकि चलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को लेट वाला। चलो अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब क्या प्रिंट करेगा, बी का, लेट बी क्या प्रिंट करेगा, ये तो समझ में आ गया। लेट बी क्या प्रिंट करेगा, बताओ। 5। 5 प्रिंट करेगा, सही है। 5 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और नीचे आते हैं, अब यहाँ पे कॉन्स्ट बी क्या प्रिंट करेगा, कॉन्स्ट बी क्या 5। प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एफ ए को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, अब ये बताओ। ये थोड़ा सा, ये तो बताया भी नहीं है, और आई थिंक क्या रहना चाहिए अब, एफ ए में क्या रहेगा, आई थिंक अनडिफाइंड रहना चाहिए, हमको भी पता नहीं है। अनडिफाइंड रहना चाहिए, एफ ए में सिर्फ रखे हुए। देखो अनडिफाइंड रखता है, क्या रखता है, अनडिफाइंड रखता है या एक्सेप्शन मारता है। ओह, एफ ए में क्या किया, पूरा फंक्शन को प्रिंट कर देता है। मतलब ये फंक्शन को पूरा का पूरा उठा के वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। मतलब बिना उसके अंदर गए हुए, ठीक है। ये पूरा फंक्शन को रख देता है, मतलब फंक्शन का को ही रख देता है, मतलब ठीक है। ये फंक्शन पूरा प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, फंक्शन बी को प्रिंट किया, तो फंक्शन इसका बी, पूरा कर देगा। इसको भी पूरा पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन बी को ये ब्रैकेट वाला करेंगे तब क्या होगा, ये फंक्शन बी के बाद हम ये ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको कॉल करना है ना, मतलब इसके अंदर जाना है अब, ये ना इसका मतलब। तो फंक्शन बी के अंदर है, वो बी लिखे तो क्या करेगा, हेलो वन प्रिंट कर देगा, नहीं करेगा। किया तो console.log hello1। हेलो वन नहीं किया हुआ है, ये तो पूरा फंक्शन ना प्रिंट किया हुआ है, एफ बी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अच्छा
ये तो पूरा फंक्शन किया हुआ है, अब बता रहे हैं आंसर से प्रिंट करेगा। ओहो आंसर भी हाँ कर दिया। चलो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वन प्रिंट कर दिया। मतलब ये ब्रैकेट जब भी लगा दोगे ना किसी भी फंक्शन के आगे तो मतलब हो गया कि उसको कॉल कर दो, और ये ब्रैकेट हटा दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ उसको, पूरा फंक्शन। सिर्फ उसका नाम नहीं, प्रिंट ये करता नहीं हम लोग, ये इसको करवाते नहीं है, ये सिर्फ समझ लो कि उसका, हाँ समझ लो कि एफबी में ये सारा वैल्यू रखा हुआ है एक तरीके से, बस जैसे याद रखना। फिर अब यहाँ पे चलो इसका तो हो गया कहानी। अब वेर ए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 22 नंबर लाइन में, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड प्रिंट करेगा क्योंकि वो पहला बार में ही वेरे में क्या रख दिया है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रख दिया है। तो पहला बार में ये अनडिफाइंड रख दिया तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। इसको हटा देते, ये बार बार कंफ्यूज कर रहा है सबको। ठीक है अनडिफाइंड रख दिया, अब क्या प्रिंट करेगा वेरे 10। 10 प्रिंट कर देगा। फिर ये हटा दिए, अब क्या प्रिंट करेगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड सही है। अब क्या प्रिंट करेगा, अनडिफाइंड ही। अनडिफाइंड। एग्जैक्टली। चलो ये क्लियर हो गया सबको। अब कल इसका नाम, यस। अब इसका स्कोप बताएंगे कल। स्कोप क्या होता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ तक रहेगा, मतलब एक, मतलब अगर मान लो इस तरीके से वेरिएबल बनाना पड़े तो मतलब एक पूरा पेज में तो 2 वेरिएबल रह नहीं सकेगा, तो कितना नाम सोचोगे, उतना नाम सोच सकोगे। तो वही स्कोपिंग होता है कुछ, जैसे कि हम लेट ए वहाँ पे बनाए ना ऊपर में, बाहर में यहाँ पे ये लेट ए यहाँ पे बनाए, तो इसके अंदर भी हम लोग एक दूसरा लेट ए बना सकते हैं और ये चल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। तो कल यही बताएंगे कि मतलब कौन सा वेरिएबल कहाँ तक रहेगा, मतलब एक समझ लो कि नीतीश कुमार बिहार का सीएम है, तो उसका यूपी में चलेगा या दिल्ली में, नहीं चलेगा ना कुछ भी। तो वही कहानी यहाँ पे हो जाएगा, सत्यम का तुम्हारे घर में तुमको डांट देगा और सबको वो कर देगा, लेकिन संतोष के यहाँ जाके जहाँ किसी की झाड़ा तो बस मार खा के आ जाएगा ना सत्यम। तो वही बता रहे हैं, मतलब सबका क्या है, एक अपना एरिया रहता है, ठीक है। तो वो एरिया कल बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल का एरिया कहाँ तक है, ठीक है। यस सर। तो वही है, लेट का अलग रहता है, कॉन्स्ट का अलग रहता है, वेर का अलग रहता है, फंक्शंस का अलग रहता है। मतलब ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन कल भी ये क्वेश्चन आंसर नहीं चलेगा क्योंकि थोड़ा सा सबको ये बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। Okay.